वेलकम टू बैंगलोर। बैंगलोर में इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है ना यार, अभी पता नहीं क्यों, मतलब समहाउ। चाचा की थी पहली फ्लाइट, लाइफ की पहली फ्लाइट। कान्हा जी को लेके आने का नहीं भूल दिया अब अपने हैं। देख बेचारे अकेले कौन रहते पीछे वहाँ पे। चाचा के साथ भी सीन हो गया था, जो कि घर जाके बताते कि स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। एंड हमारे लास्ट वाले व्लॉग में आप सभी से हमने सजेशंस मांगे थे कि भाई हम यहाँ के ट्रैफिक वगैरह से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो कुछ सजेशंस चाहिए कि हम किस न्यू लोकेशन पे मूव हो। तो आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स एंड ऑल द सजेशंस। हम लोग अभी तो पूरे पढ़ नहीं पाए हैं कमेंट्स, तो धीरे धीरे करके सारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग कंसिडर करेंगे, सिंस हम बैंगलोर में हैं तो यहीं के आसपास वाले एरियाज़, मतलब वीर के ऑफिस के पास वाले एरियाज़ कंसिडर करने वाले हैं। अगर हमें उसमें से कोई पसंद आता है तो मतलब मेन फैक्टर वही है। देन हम लोग कंसिडर करेंगे जो आपने अदर लोकेशंस लिखी है, एंड मोस्टली लोगों ने जो लोकेशन सजेस्ट की है वो है हैदराबाद और पुणे। तो भाई वहाँ पे रीलोकेट होने के लिए पहला फैक्टर है कि वहाँ पर ओपनिंग होनी चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर मूव कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो हम बैंगलोर ही थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड आज का व्लॉग होने वाला है भाई थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ स्पेशल गेस्ट्स। तो वैसे तो आपको थंबनेल से देख के पता चल ही गया होगा कि वीर के पेरेंट्स आ रहे हैं, बट उनके साथ में 2 और लोग आ रहे हैं। तो गेस करना कमेंट्स में कि वो 2 लोग कौन है। तो बस भाई उनको लेने के लिए वीर चले गए हैं एयरपोर्ट, मतलब डायरेक्ट। अभी 4:30 बज रहे हैं और आई थिंक 5:30 बजे तक या 5 बजे तक उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड कर जाएगी। तो वीर जैसे ही ऑफिस से आए वो फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि भाई आपको पता है हमारे घर से एयरपोर्ट 1-1.5 घंटा लग जाता है, और ट्रैफिक मिल गया तो और भी डिले हो सकता है। तो इसीलिए बिना डिले किए वो निकल गए हैं उनको रिसीव करने के लिए। एंड तब तक के लिए भाई घर में मैंने तैयारी करी है, ये बनाई है भाई शाही पनीर। तो अभी तो भाई ये, क्योंकि देखो गर्मी का सीजन है ना, तो मतलब मैंने ज्यादा कुछ तैयारी की नहीं है, बट आप व्लॉग को आगे देखा कि भाई क्या क्या तैयारी मैं करती। एंड भाई ये हमारे अंजी जी, ये तो उठ ही गए हैं। ये इसके कान इतनी तेज है ना, जैसे थोड़ी सी भी आवाज आती है ना बस इसके कान खड़े हो जाते हैं और ये तुरंत उठ जाता है। तो वीर जैसे आए थे ना तो बस इसकी नींद टूट गई थी। मैं कोशिश कर रही थी कि सो जाए सो जाए सो जाए, भाई ये लड़का पर सोया नहीं, ये जग गया। अब ये मेरे को कोई और काम करने नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो भाई करते हैं बस उनके वेलकम की तैयारी और उनका वेट करते हैं भाई कब तक वो लोग पहुंचेंगे। Meanwhile, तो ताने ने व्लॉग की शुरुआत तो कर ही दी होगी, बट मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई एयरपोर्ट की पार्किंग से। तो बता दिया होगा तानिया ने कि भाई मम्मी पापा आ रहे हैं बैंगलोर, तो उन्हीं को अपन रिसीव करने यहाँ पे आए हैं। एंड मम्मी पापा के साथ ही और 2 लोग आ रहे हैं। अब वो 2 लोग और कौन होने वाले हैं ये तो आपको अभी आगे पता चल ही जाएगा। अब क्योंकि 4 लोग आ रहे हैं, देन उनके बैग्स वगैरह भी होंगे, तो इसलिए ना फिर मैं अकेला ही आ गया गाड़ी लेके। नहीं तो प्लान तो हमारा यही था कि हम सब लोग आते, मतलब मैं, अंश, तान्या, आदित्य सब लोग आते रिसीव करने के लिए, बट इनफ स्पेस चाहिए थी तो फिर मैं अकेला ही आ गया। और इतनी भागा दौड़ी में मैं यहाँ पे आया हूँ ना भाई, क्योंकि ऑफिस भी था आज, तो पहले ऑफिस गया, देन ऑफिस से घर आया, देन घर से डायरेक्टली मैं गाड़ी उठा के भाई यहाँ पर एयरपोर्ट आ चुका हूँ। मतलब एंड सही टाइम पे मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि अभी ना 10-15 मिनट पहले ही वो लैंड हुए हैं यहाँ पे, तो अभी वो बैग ही पिकअप कर रहे हैं। तो जितनी देर में मैं वहाँ तक जाऊँगा उतनी देर में वो एयरपोर्ट से बाहर भी आ जाएंगे। अब मैंने पार्किंग में क्यों लगाई गाड़ी, मैं डायरेक्टली वहाँ पे क्यों नहीं उनको पिकअप करने गया, वो इसीलिए क्योंकि फिर एयरपोर्ट आए हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी तो पियेंगे ना भाई तो इसलिए फिर मैंने पार्किंग में ही लगा दी गाड़ी। ऊपर से बैंगलोर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना यार, अभी पता नहीं क्यों, मतलब समहाउ 35 डिग्री कुछ टेम्परेचर
है यार यहाँ पे आज। मतलब आज मैं ऑफिस से जब घर आया ना तो बुरी तरह जल गया भाई। और यहीं मैंने जब दिल्ली का टेम्परेचर देखा था कुछ 30 डिग्री मुझे दिखा रहा है। मतलब दिल्ली में कम है टेम्परेचर और बैंगलोर में ज़्यादा है। मतलब अलग ही मजाक हो रखा है। तो अभी मम्मी पापा आए हैं ना तो वो यही बोलेंगे इससे अच्छा तो हमारा दिल्ली है। अरे भाई साहब यहाँ पे तो कोई शो हो रहा है भाई। बैंड वगैरह कोई आया हुआ है। लो जी आ गया आई लव बैंगलोर। एंड मैं इसी के आसपास कहीं पर ही मैंने बोला था कि खड़े हो जाना आप लोग। तो वो देखो वो रहे। अरे देख लिया यार। मुझे लग रहा था सरप्राइज दूंगा, देख लिया एकदम से। पहुंच गए। चलो नमस्ते 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 नमस्ते। बुला लिया चाचा छोड़ जा रहे थे अंदर तुरंत वहीं की वहीं उसका आईडी बनाई अपने, तुरंत बना के दी उसका। भाई साहब तो चाचा के साथ भी सीन हो गया था जो कि घर जाके बताते हैं। क्योंकि ना मेरे घर वालों ने क्या कर रखा है ना, अलग अलग जगह पे अपने अलग अलग नाम लिखवा रखे हैं। तो उस चक्कर में बहुत पंगा हुआ एयरलाइन टिकट में। तो वो कैसे रिजोल्व हुआ वो घर जाके बताते हैं पूरा का पूरा पूरी कहानी। मम्मी कान्हा जी को लेके आने का नहीं भूलती आप अपने हैं। देख बेचारे अकेले कौन रहते पीछे वहाँ पे। अच्छा 10-16 दिन रहे ना। अब यहाँ पे आए हैं पापा साथ में तो देखो। अरे एक ड्रिंक एक नहीं चला। अरे मम्मी एक बनता है। अरे एक ड्रिंक तो बनती मैं इसीलिए मैंने गाड़ी खड़ी करी है। और ये घुस गया भाई अपन स्टारबक्स। तो आज पूरी फैमिली को स्टारबक्स पिलाया जाएगा। ये आ गई जी हमारी 3 ड्रिंक। तो ये मैंने ली है आइस्ड अमेरिकानो क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है, और जावा चिप फ्रापेचिनो। हाँ तो पिला भी दी पर हमने पूछा वहाँ चाय की 130 रुपए की। तेरे पापा कह रहे 130 रुपए का रहने तो हम घर जाके पी लेंगे। ये तो महंगी होगी। कैसा लगा? मजा है? टेस्ट है बाकी टेस्ट है सभी अलग है। तो ये हमेशा ना अपने उसमें वीडियो में ना ब्लॉग में हमेशा बताता था कि स्टारबक्स कॉफी में इतना काफी रूम वो हूँ बहुत ज्यादा मैं लवर हूँ उसका। मैं सोचा साला मैं भी पी के देखूँ, आज पी के देख ही ली मैंने। आगे जी पिछले हफ्ते ये पूरी साफ सफाई करवाई है हमने, नहीं तो इतनी धूल इसके ऊपर जमी हुई थी क्योंकि चलती नहीं थी ना। है ये जब साफ करवाने गए तो उसी से टूट गई थी ना, वो प्रेशर मारते ना पानी का तो उससे टूट गई। अरे पड़ी हुई अंदर वो चिपकानी है। हाँ ठीक है बट आपके आने से पहले धुलवाई, नहीं तो फिर आप बोलते कि गाड़ी का ये सब कर रखा है। आ जाना चाहिए वैसे तो, एक ही सीट लिटानी पड़ेगी। हाँ ओके सारे के सारे बैग हाथ हो गए, बंद भी हो जाएगी। लो जी कार सीट तो यहीं रखी रह गई। कार सीट अभी आपको किसी एक को कार सीट में बैठना पड़ेगा। बैठ जाएगी। इसको कहाँ रखेंगे? फाइनली भाई साहब अब जाके मामला सेट हुआ है। कार सीट पीछे रखनी पड़ गई, उसके ऊपर एक बैग आ गया। देन यहाँ पे फिर एक बैग रह गया था तो इसको अपन बीच में कहीं रख देंगे। हो गया। लो भाई ऐसा बड़ी गाड़ी है उसके बावजूद भी छोटी लगती है। बड़ी गाड़ी है ये बढ़िया। ये गाड़ी तेरी बढ़िया क्योंकि मेरे पैर लटके लटके दुखने लग जावे थे। देखा आपके लिए तो लिया मम्मी मैंने। चलो जी चला जाए घर। ओ भाई साहब घर का दिखा रहा है 7:30 बजे तक हम घर पहुंचेंगे। 1.5 घंटा 1 घंटा मुझे आने में लगा था, 1.5 घंटा दिखा रहा है जाने का। हाँ I mean 7:30 हो चुके हैं और भाई हमारे नीचे सोसाइटी में आज सुंदरकांड का पाठ था। तो मैं थोड़ी देर के लिए अंश को भी और मैं भी हम दोनों नीचे चले गए थे और वहां से ये प्रसाद लेकर के आए हैं। एंड जाने से पहले भाई मैंने मम्मी पापा के आने की तैयारी कर ली थी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये रहा भाई खस का शरबत मैंने बनाया है क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा यार इतनी रात को चाय तो क्या ही पियेंगे और चाय से भूख मिट जाती है बाय द वे। तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडा ही कुछ बना लेते हैं। तो जाने से पहले मैं वो बना करके फ्रीजर में रख के चली गई थी ताकि वो चिल्ड हो जाए।
बाकी वेट करते हैं, बस 10 मिनट में ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। मेरे को लग रहा था कहीं मैं नीचे हूँ और वो लोग घर पे ना आ जाए। पहुंच गए जी फाइनली दोस्तों घर पर। 7:30 बज गए पहुंचते पहुंचते। बहुत ही बढ़िया सफर रहा और बस ये साला यहाँ पे जाम रहता है ना, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है जी, पहुंच गए, घर पहुंच गए जी। वाह भाई, बहुत बढ़िया। और ले और कैसे पहुंचे ये हमें पता है। सबसे पहले तो ये चाचा की थी पहली फ्लाइट, लाइफ की पहली फ्लाइट। तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मजा लगा, बहुत मजा आया। भाई मेरा नाम है ना उसमें गलत चढ़ गया। हुआ क्या है कि उसमें वीरेंद्र वर्मा लिखा हुआ था टिकट में और मेरा सारी आईडी वीरेंद्र कुमार के नाम से, ठीक है। और मेरा दिमाग लगाया तो मेरा एक बैंक का जो खाता था वो मिल गया वीरेंद्र कुमार वर्मा के नाम से, तो वो दिखा के मैं एंट्री करके आया। वो भी पापा ने कुछ तो तिकड़म लगाया था। अंजी भाई कौन आ गया घर पर? दादू दादी आ गए, तो सारे दादू दादी। जब फ्लाइट उड़ी होगी तो कैसा लगा आपको? है भाई वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बंदा पहली फ्लाइट में बैठता है ना, वो उसका अलग ही एक एडवांस होता है। मतलब जो मजा आता है ना कि यहाँ पे थोड़ा डर कि भाई फ्लाइट कुछ हो ना जाए, ठीक है, और थोड़ा सा खुशी कि यहाँ पहले फ्लाइट में यूज कर रहे हैं। और जब झटके से उठती है ना तो दिमाग में सुन जाता है जैसे किसी झूले में बैठ के सो गए। लेकिन अच्छा रहा, अच्छा रहा। ये क्या दिया? ये करेंगे का जूस। ये जिंदगी है, इसके अंदर ऐसी मिली है। अच्छा सही है। चाचा ने अपना ऑफिस खोल लिया है। भाई एक फाइल जरूर भेजनी है और जरूर ये भेजनी है। एडी कहाँ गया? तू ये कहाँ से लाया? सामान लूट के लाया ना। अच्छा नीचे आज वो हो रहा था सुंदरकांड। अच्छा मैंने तो यहाँ जॉब करने के लिए बोला, तू ये काम कर रहा है। सामान लूट लूट के ला रहा है तू। लेकिन अब बताओ, स्टारबक्स की कॉफी पीना वो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वाकई बहुत अच्छी कॉफी है उसकी, सच में नाइस होता ही खुलता है, पूरा खुल जाएगा। अरे वाह, अरे हवा भी बहुत प्यारी चल रही है भाई। हाँ व्यू तो बड़ा शानदार है चांद। हाँ ये देखे ना, पूरा वहाँ से सिटी का व्यू और यहाँ से अंदर का व्यू मिल रहा है। तो वहाँ लोग यार नहाते नहीं इसमें सुबह सुबह जाते हैं ना। जाते हैं। हाँ। कितने बजे? कभी चले जाओ। अरे वाह, ये आ गई बालकनी। भाई यहाँ पे बैठ के भाई मजा आ जाएगा। यहाँ पे सॉकेट है ना। हाँ वाह, भाई साहब केला खा रहा है। अरे केला खोल दो ले बेटा, खा कैसे रहा है तू? अब इसको भूख लगी थी, मैं बहुत देर वेट करती रही। ये सारा सामान खुलने लग गया भाई, जो भी लेके आए हैं दिल्ली से। खोल के दे। कितना सारा सामान लिया मम्मी। अब हम इंडिया में ही रहते हैं, अब यूएस में नहीं रहते। और ये तो तब है जब मैंने बोला था कि कुछ भी मत लेके आना और मैं बता देती तो सोचो कितना सामान आता। ये अब वो भी तो दिखा अपने पेड़ की खेती। दीदी को धनिया तो डाल। क्या? हाँ फसल है ये, हरा धनिया हुआ है तो हमने ये पुदीना। अंशु वो भी ले आए मम्मी। यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं सारी, पर ऐसी सब्जी नहीं मिलेगी। यहाँ इसको देखो भाई साहब, ये दूध पी रहा था, इसने दूध छोड़ दिया और यहाँ लग गया। ये अंशु के लिए मैं नमकीन बना के लाई बेसन की। ये जब नहाता अच्छा ट्यूब, अरे ये पड़ी थी हमारे पास। नहीं है बाबू। अच्छा जब नहाता है ना तो शैम्पू नहीं रहेगा इसके सर पे ऐसे। मेरी अंशु धूप में लगाएगा ये टोपी। ये खत्म नहीं हुई, क्या है काजू। ये वही अंश के बर्थडे वाले काजू। ये तो हमारी दो ये डेट्स कान खजूरा हैं। कान खजूरा कान खजूरा चाचा भी रास्ते में ऐसे बोलता है कुछ। सही बता। कान खजूरा खाएगा तुम? इसको कान खजूरा बोल रहा है ये। खजूर, कान खजूर नहीं पान खजूर। पान खजूरा। खजूर नहीं खजूर। ये सब कुछ क्या लाई हो मम्मी? ये क्या है? हीरा स्वीट्स कचौड़ी, चाय के साथ खाने के लिए। भैया चाय का सामान आ गया। चाय का ये बढ़िया करा। मम्मी अपने साथ सारा सामान लेके चलती है। मम्मी को पता है मैं तो चाय पीती नहीं, तो हमारे घर में वो सामान मिलेगा नहीं। मैं तो पीता हूँ ना। लाते नहीं हो ना सामान पर। ये भी खा लेगा, ये इसमें नमक है खाली।
ये बाजार लग गया हमारे घर में। ये देख निकाल तो दिया सोना। अरे मैं देखी ये बोतल आ गई अंशी की। ये कौन क्या पानी वाली बोतल सिपर वाली? लो भाई एक और आ गई। ये इसमें कंजक में आई थी। अच्छा ये देख क्या ये अब इसमें अंश का भी बन जाएगा अप्पम मेकर में। ये क्या कर रहा है? खाया जा रहा है। बचा छुपा के क्या खा रहा है? अच्छा हमारे घर में मंदिर की घंटी तो तूने तोड़ दी है ना, अब इसकी बजा ले। ये भाई तानिया ने कुछ तो ड्रिंक बनाई है चिया सीड्स की, बढ़िया लग रही है एकदम। केक खाएगा। कर दिया, हैप्पी बर्थडे कर दिया अंशी ने। ये क्या था? मेरा मुंह गया। वेलकम टू बैंगलोर। वाह भाई वाह। हाथ लगा। चाचा और मौसी का फर्स्ट टाइम। वेलकम टू बैंगलोर। लो जी दोस्तों, अब यहाँ पे डिनर की तैयारी भाई की जा रही है और डिनर में तानिया ने बनाई है शाही पनीर और यहाँ पे बन रही है रोटी गर्मा गर्म। उसके अलावा मम्मी घर से भी खाना लाई हुई थी तो वो भी ख़त्म किया जाएगा, तो आलू गोभी थी शायद और एक सब्जी और थी चना। अभी और है और सब्जियां आलू मटर भी है। अच्छा आलू मटर भी है, वाह भाई वाह। और अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, मगर एक पंगा हो चुका है। हमारे घर पर भाई एक ही गद्दा है, तो 2 गद्दे थे वैसे हमारे घर पर, बट एक हमने रिटर्न करवा दिया था क्योंकि हमें ना कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा था। और फिर हमने नया गद्दा खरीदा भी नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। बट हम 1 हफ्ते पहले एक नया गद्दा बुक करके आ चुके थे, मगर उसकी डिलीवरी भाई वो दिखा रहा है कि और 2-3 दिन बाद आएगी। तो अभी वो देखना पड़ेगा कि भाई सोएंगे कैसे। यहाँ पे देख रहे हो पूरा जमावड़ा लगा पड़ा है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग कल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज ये भी हो गई कि भाई मैंने ऑलरेडी एक ट्रिप प्लान करी हुई थी, तो कल सुबह 5 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। एक मस्त सी जगह पर जाने वाले हैं, तो 3-4 दिन हमारे वहाँ पर लग जाएंगे। और इस दौरान आई होप कम्बल भी, वो कम्बल कह रहा हूँ, हमारा गद्दा भी आ जाए। कोई बात नहीं, कोई नहीं। हम तो ऐसे हो जाएंगे बेटा। कैसे सुनोगे? हम देसी आदमी फ्रेश रहेंगे। सुबह उठ के पूरी ना आपकी कमर जो है कट जाएगी। तो उसी की भाई साहब सब पूरी ये पैकिंग चल रही है क्योंकि अपन सारे जाने वाले हैं, तो इनोवा में 7 लोग ही बैठ सकते हैं। तो पूरे 7 लोग बैठेंगे तो फिर सामान रखने की जगह होगी नहीं, तो पूरा केयरफुली सब पैक वैक कर रहे हैं क्योंकि कितना 2 या 3 बैग ही अपन लेके जा सकते हैं। और ये अंश की कार सीट भी इसलिए मैं ऊपर ले आया था क्योंकि ये भी अपन नहीं लेके जा पाएंगे, तो अंशी को ना गोदी में ही बैठना पड़ेगा। चलो भाई अब जल्दी से जाके सोते हैं क्योंकि सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है। एंड आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। Yes. बाय। बाय।